Hello children, welcome to your English video class. Children, I hope you all are watching the videos, isn't it? And you all are going through the exercises that we are doing in the video classes as well as in the online classes. You know that we are doing verbs. हम अभी ग्रामर कर रहे हैं और ग्रामर में हम कर रहे हैं verbs, है ना? और verbs क्या होता है ये मैंने आपको समझाया था. Any action that we do is called verb. Whatever we do, it is also called doing words, है ना? Verb को हम doing words भी बोलते हैं या action words भी बोलते हैं. और action words. Okay. Verbs are also called doing words और action words. और पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको प्रीवियस जो हमने 2 वीडियोस किए थे 2 या 3 वीडियोस में मैंने आपको verbs के बारे में ही बताया है और इससे रिलेटेड हमने एक्सरसाइजेस की हैं. आज की वीडियो में भी टू गिव यू सम मोर प्रैक्टिस ऑन वर्ब्स वी विल डू सम मोर एक्सरसाइजेस बिकॉज प्रैक्टिस इज व्हाट दैट मेक्स मैन परफेक्ट, है ना? प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट. तो ऑफ कोर्स किसी भी चीज की आप प्रैक्टिस करेंगे तो उतना ही आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, उतना ही अच्छा आपको समझ में आएगा. तो हमने पिछले जो कुछ वीडियो में एक्सरसाइजेस की थी, आई होप उससे आपको काफी हेल्प मिली होगी वर्ब को समझने में. और आज की वीडियो में भी मैं आपको कुछ एक्सरसाइज दूंगी फॉर प्रैक्टिस. हम एक्सरसाइज करेंगे प्रैक्टिस के लिए ताकि आपका जो ये कॉन्सेप्ट है वर्ब का वो और क्लियर हो जाए. मैंने आपको बताया था कि हम कुछ भी काम करते हैं, कोई भी हम जब एक्शन करते हैं तो उसको हम एक किसी वर्ड से उसको हम स्पेसिफाई करते हैं. वो वर्ड ही वर्ब होता है, ठीक है? जैसे कि अभी मैं बात कर रही हूँ, अभी मैं बोल रही हूँ, तो वट एवर आई एम सेइंग दैट इज एक्शन. आई एम स्पीकिंग इज एक्शन, स्पीकिंग इज वर्ब. आई एम स्टैंडिंग इज वर्ब. ओके. आई एम राइटिंग इज वर्ब. ओके. अच्छा, एक और मैं आपको बात बताना चाहती हूँ कि देयर आर सर्टेन नाउन्स, उसको तो बस थोड़ा सा चेंज कर देते हैं तो वो वर्ब हो सकता है. अब आप सोचोगे ऐसा कैसे हो सकता है? यस, इट इज पॉसिबल. फॉर एग्जाम्पल नाउन की हम बात कर रहे हैं. शॉप इज अ नाउन. इट इज अ नेम ऑफ अ थिंग. कोई एक जगह, नेम ऑफ अ प्लेस, एक जगह है. शॉप एक चीज को उन्होंने नाम दिया है शॉप, जहां से हम कुछ चीज खरीदते हैं. इट इज अ नेम, है ना? शॉप इज अ नेम. लेकिन जैसे ही मैंने शॉप को बोला शॉपिंग, आई एम गोइंग फॉर शॉपिंग. शॉपिंग करना इज वर्ब. ओके. शॉपिंग इज वर्ब. Market is place. Marketing is verb. Okay. Market is noun, but marketing is verb. बाजारी करना, खरीदारी करना. Okay. Market is noun. Marketing is verb. कहाँ जा रहे हैं? आई एम गोइंग फॉर मार्केटिंग. मैं बाजार करने जा रही हूँ, खरीदारी करने जा रही हूँ. ठीक है. खरीदारी करना, शॉपिंग करना, मार्केटिंग करना, दैट इज वर्ब. तो ये तो हो गया वर्ब. ठीक है. और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड्स हैं. FISH, फिश इज द नेम ऑफ अ वाटर एनिमल, है ना? मछली. लेकिन जब हम कहते हैं फिशिंग यानी मछली पकड़ना, FISHING, है ना? फिश इज नाउन बट फिशिंग इज वर्ब. यस,
हम मछली पकड़ रहे हैं, मछली पकड़ना, फिशिंग इज वर्ब, ठीक है, वो एक्शन है। मछली पकड़ना, फिशिंग का मतलब होता है मछली पकड़ना, विच इज वर्ब। वाटर, water is the name of a thing that we drink, isn't it? Water is a thing that we drink. It's a liquid that we drink. It is a name of a liquid. पर जब हम कहते हैं watering, WATERING, watering मतलब पौधों में पानी डालना, that is an action. Okay? Watering is एक्शन, गॉट इट। तो ऐसा होता है कि कुछ चीजें नाउन होती हैं, बट जैसे ही हम उसमें ING लगा देते हैं, इट इज कॉल्ड, इसको क्या बोलते हैं फिर हम? वर्ब बोलते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे, जैसे बटर। अब बटर तो खाने की चीज होती है, इट्स एन ईटेबल, लेकिन जब हम कहते हैं बटरिंग यानी मक्खन लगाना, दैट इज अ वर्ब। बटर इज नाउन बट बटरिंग इज वर्ब। ऑयल, ऑयल इज नाउन। ऑयलिंग, बालों में ऑयलिंग करते हैं, मशीन में ऑयलिंग करते हैं, किसी चीज में हम ऑयलिंग करते हैं, दैट इज वर्ब, ठीक है। ऑयलिंग इज वर्ब, ऑयल इज नाउन, बटर इज नाउन, बटरिंग इज वर्ब, ओके। तो ऐसे कुछ नाउन होते हैं जिसमें हम ING लगाते हैं तो वो वर्ब बन जाते हैं, ठीक है। वॉच, रिस्ट वॉच, और वॉच देखना भी होता है, वॉचिंग इज अगेन वर्ब, ओके। तो कुछ नई चीजें आप इस तरह से कर सकते हैं कि नाउन में आप ING लगाएंगे तो वो वर्ब हो जाता है। जैसे मैंने आपको यहाँ एग्जाम्पल दिया, शॉप, शॉपिंग, मार्केट, मार्केटिंग, फिश, फिशिंग, वाटर, वाटरिंग। मैंने लिखा नहीं, बटर, बटरिंग, ऑयल, ऑयलिंग, ऐसे बहुत सारे आपको वर्ड्स मिल जाएंगे। अच्छा, एक एक्सरसाइज हम अब करेंगे, ठीक है। उसमें आपको क्या करना है, आई विल गिव यू अ नाउन एंड यू हैव टू थिंक ऑफ द वर्ब्स दैट विल गो विथ इट, ठीक है। कुछ नाउन बोलेंगे और उसके साथ आपको बताना होगा कि कौन कौन से एक्शंस, कौन कौन से वर्ब्स उसके साथ जाएंगे, ठीक है। कौन कौन से वर्ब्स उसके साथ फिट बैठेंगे, ये आपको देखना होगा। यू थिंक एट योर ओन प्लेस, मैं आपके साथ करूंगी और आपको भी साथ साथ में सोचना है, ठीक है। सो लेट्स डू दैट। फर्स्ट वर्ड है मेरा हेयर। अभी जैसे मैं यहां लिख रही हूं नाउन, ठीक है, और उसके साथ विच वर्ब विल गो विद दैट। जैसे फर्स्ट वर्ड है हेयर, ओके, स्मॉल से लिखते हैं ना, हेयर, हेयर इज अ नाउन। कौन कौन से वर्ब है जो हेयर के साथ हम यूज कर सकते हैं, ओके। कटिंग, कटिंग हेयर, बाल को कट कराते हैं, कटिंग। कट भी बोल सकते हैं, अनकटिंग भी बोल सकते हैं, ठीक है। हेयर कट बोलते हैं ना, कट या कटिंग, और कॉम्बिंग, कटिंग, कॉम्बिंग, और क्या हो सकता है हेयर के साथ, कटिंग, कॉम्बिंग, देन और हेयर के साथ और क्या करते हैं हम, कॉम्ब करना, कट करना, कर्लिंग, CURLING, कर्लिंग। देन और क्या कर सकते हैं, ऑयलिंग, ओके। कटिंग हेयर, कॉम्बिंग हेयर, ऑयलिंग हेयर एंड कर्लिंग, उसको घुंघराले करना, कर्लिंग हेयर या जिसको पर्मिंग बोलते हैं। तो बालों के साथ ये सारे हमारे वर्ब्स जाएंगे। ऑल दिस वर्ब्स विल गो विद हेयर। नाउ
let's take another example, that is clothes. Clothes. Now which verb will go with it? Let's see which word will go with it. Okay, clothes में क्या करते हैं? washing clothes, उसको आयरन करना, आयरनिंग, wearing पहनना, stitching, tearing, cutting, वॉशिंग क्लोथ्स, कपड़े के साथ, क्लोथ के साथ कौन कौन से वर्ब्स जा रहे हैं? वॉशिंग क्लोथ्स बोलते हैं ना, आयरनिंग क्लोथ्स, कपड़े प्रेस करना, वियरिंग क्लोथ्स, पहनना, स्टिचिंग, उसको सिलना, स्टिचिंग क्लोथ्स, टीयरिंग, फाड़ना, कपड़े को फाड़ते भी है ना, टीयरिंग क्लोथ्स, एंड कटिंग क्लोथ्स, उसको काटना। ये सारे वर्ब्स जो है वो कपड़े के, वो क्लोथ्स के साथ जाते हैं। ऑल दीज वर्ब्स आर गोइंग विद द नाउन क्लोथ्स। क्लोथ्स के साथ ये सारे वर्ब्स हम यूज कर सकते हैं, इज़ इट? और अगर आपके माइंड में है तो आप वो भी ऐड कर सकते हो। आई हैव गिवन यू सम एग्जाम्पल्स ऑफ वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड विद क्लोथ्स। ओके, बाइंग, कपड़े खरीदना, बाइंग क्लोथ्स, है ना। गिविंग क्लोथ्स, देना किसी को। टेकिंग क्लोथ्स, ओके। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो क्लोथ्स के साथ यूज हो सकते हैं, ठीक। अच्छा, और देखते हैं, कुछ और हम नाउन्स लेते हैं एंड विल सी विच वर्ब विल गो थ्रू दैट, उसके साथ और कौन से वर्ब्स जाते हैं। लेट्स टेक ट्री। सिंपल हम ले लेते हैं ट्री। अब ट्री के साथ कौन सा वर्ब जाएगा? क्लाइंबिंग ट्री, climbing tree, cutting tree, which is not good. Climbing tree, cutting tree, watering tree, tree को water, yes, watering, है ना, watering tree, cutting tree, climbing tree, ट्री के साथ ये तीन वर्ब हमारे जा रहे हैं। अच्छा, और नेक्स्ट एक और हम, ये तो हमने लिया ट्री। अब हम ले लेते हैं बैग। बैग के साथ कौन कौन सा हमारा वर्ब्स जा सकता है? पैकिंग, पैकिंग बैग, है ना, पैकिंग बैग, बैग नहीं लिख रही हूं, पैकिंग कर लेते हैं खाली। लिफ्टिंग, उठाना, बैग को धोते भी हैं। वॉशिंग बैग, वॉशिंग, पैकिंग, लिफ्टिंग, वॉशिंग, ओके। नेक्स्ट, बिल्कुल आप कोई भी आप नाउन देख लो, आपके घर के आसपास जो भी चीजें हैं, आप अपने रूम की चीजों को देख सकते हो। जैसे अब हमने ले लिया डोर, डोर के साथ क्या वर्ब यूज कर सकते हैं? ओपनिंग डोर, क्लोजिंग डोर, ये सारे एक्शन जा सकते हैं ना डोर के साथ। ओपनिंग, क्लोजिंग, वाइपिंग, उसको पोंछते भी है ना, डोर को वाइप करते हैं, ठीक है। और क्या ले सकते हैं?
टेबल। चलिए टेबल ले लेते हैं। टेबल के साथ कौन सा वर्ब जाएगा? वाइप करते पोंछते ना टेबल को, वाइपिंग। टेबल को मूव भी करते हैं, धक्का देते हैं ना, पुशिंग, पुशिंग द टेबल, पुलिंग टेबल, वाइपिंग, पुशिंग, पुलिंग एंड लिफ्टिंग। टेबल को उठाते भी हैं, है ना, लिफ्टिंग। उसको शिफ्ट भी करते हैं दूसरी जगह पर, शिफ्टिंग। सो ये सारे वर्ब्स जो है वो हम टेबल के साथ यूज कर सकते हैं, और भी बहुत सारे यूज कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल ऑफ वर्ब्स दैट कैन बी यूज्ड विद डिफरेंट नाउन्स। हम अलग अलग नाउन के साथ कौन कौन से वर्ब्स यूज कर सकते हैं, वो उस पे आप सोच सकते हो। मतलब हम वर्ब्स को नाउन के साथ यूज करते हैं, तो किस के साथ? टीथ के साथ ब्रशिंग, ठीक है। सोप के साथ बेदिंग यूज कर सकते हैं। हर नाउन के साथ हम कोई ना कोई वर्ब हम डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। मोबाइल के साथ चार्जिंग, मोबाइल के साथ वॉचिंग, ओके। खाने की चीजें ईटिंग। तो मैं ये आपको एक्चुअली आई वॉन्टेड टू टेल यू दैट वट एवर एक्शन वी डू, वी कैन थिंक ऑफ द नाउन्स विथ विच वी कैन डू सम पर्टिकुलर वर्ब्स। नाउन के साथ वर्ब्स का कनेक्शन है, और किस नाउन के साथ हम कौन कौन से वर्ब्स को कैसे यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप हर वर्ब हर नाउन के साथ नहीं यूज कर सकते हो, है ना। आप अगर मैं ये बोलूं कि कोई भी नाउन आप किसी भी वर्ब के साथ, या कोई भी वर्ब किसी भी नाउन के साथ यूज कर सकते हो, तो दिस इज नॉट करेक्ट। स्पेसिफिक होती है कुछ जो होते हैं कि वर्ब्स जो है वो पर्टिकुलर नाउन के लिए ही होते हैं। अब मैं वाटरिंग बैग नहीं बोल सकती हूँ, वाटरिंग डोर नहीं बोल सकती हूँ, वाटरिंग ट्री हो सकता है। क्लाइंबिंग बैग नहीं बोल सकते हैं, है ना। या शिफ्टिंग ट्री नहीं बोल सकती, पेड़ को आज यहां रख दिया, कल पेड़ को उठा के वहां कर दिया। या लिफ्टिंग ट्री नहीं बोल सकते हैं। तो वर्ब्स का भी नाउन के साथ रहता है कि कौन सा वर्ब नाउन, किस नाउन के साथ हम यूज कर सकते हैं। दिस इज इक्वली इंपॉर्टेंट, ठीक। तो इसी से रिलेटेड हम अब एक एक्सरसाइज करेंगे जिसमें आपको करेक्ट वर्ब चूज करना है। ये आपको मैंने प्रैक्टिस दिया। नाउ वी विल डू एन एक्सरसाइज इन विच यू हैव टू चूज द करेक्ट वर्ब। आपको करेक्ट वर्ब चूज करना है, ठीक है। तो लेट मी रब दिस नाउ। Choose the correct verb. Name of the exercise is choose the correct verb. Check. First one is my cat blank milk twice daily. Twice मतलब 2 times, okay? My cat blank milk twice daily. और ऑप्शन है eat, chew, drinks. अब कैट जो है वो मिल्क को क्या करेगी? ड्रिंक, च्यू या ईट? ड्रिंक, मिल्क के साथ ड्रिंक जाएगा, है ना। दिस वर्ब विल गो विद मिल्क। मिल्क को चबा नहीं सकते ना, मिल्क को ईट नहीं करते हैं, मिल्क को च्यू नहीं करते हैं, मिल्क को ड्रिंक करते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड कि हर वर्ड नाउन के लिए भी एक प्रॉपर वर्ब होता है। कोई भी वर्ब किसी भी नाउन के साथ आप यूज नहीं कर सकते, ठीक है।
तो यहां पर हमारा वर्ड होगा ड्रिंक्स। माई कैट ड्रिंक्स मिल्क ट्वाइस डेली। ओके, नेक्स्ट, माई ग्रैंडमा blank me a story every night. My grandma blank me a story every night. ऑप्शंस क्या है हमारे पास? Tells, enjoys, throws. My grandma me a story every night. इसमें से कौन सा वर्ब सबसे अप्रोप्रिएट है, कौन सा स्टोरी के साथ जाएगा? My grandma throws me a story every night. मेरे ऊपर स्टोरी फेंकती है? No. Enjoys me a story. Tells me a story. सुनाती है ना? Tells me. My grandma tells me a story every night. मतलब मुझे हर रात एक कहानी सुनाती है, बताती है। ठीक है, नेक्स्ट, आई blank playing football. I blank playing football. अब ऑप्शंस क्या है? I happy, like, and right. अब ये तीनों ही सॉरी ये तीनों ही वर्ब हैं, रीड, लाइक एंड राइट। लेकिन विच वर्ब विल गो विथ प्लेइंग? आई रीड प्लेइंग फुटबॉल, I write playing football? No. I like playing football. I like playing football. ठीक है, तो like जो है वो फुटबॉल प्लेइंग के साथ जाता है। I like playing football. I enjoy playing football हो सकता है, but I read playing football, I write playing football will not go with this. Okay? I hope ये आपको क्लियर हो गया। Let's do some more. Number 4. Birds blank their nest on trees. Birds blank their nest on trees. ऑप्शन क्या है हमारे पास? रेंट, पेंट एंड बिल्ड. ओके, बर्ड्स, रेंट, पेंट और बिल्ड, इसमें से कौन सा आएगा?
So the correct word is birds build. Correct word is build. Birds build their nest on trees, not rent their nest or paint their nest. है ना, दोनों ही एक्शन वर्ड है. बिल्ड, रेंट भी है, पेंट भी है और बिल्ड भी, तीनों ही एक्शन वर्ड्स हैं. लेकिन करेक्ट वर्ड क्या है? बिल्ड. बर्ड्स बिल्ड देयर नेस्ट ऑन ट्रीज. ओके. नंबर 5. नंबर 5 में क्या है? चलो, नंबर 5 है John's uncle blank him a toy train. Blank में अब हम यहां क्या भरेंगे? John's uncle blank him a toy train. ठीक है, तो हमारे पास ऑप्शन है gave, made, create. John's uncle blank him a toy train. तो हमारे पास 3 verbs हैं, gave, made और create. जो प्रॉपर जो verb है वो है gave. John's uncle gave him a toy train. Made him a toy train या create him a toy train नहीं, gave him a toy train. John's uncle gave him a toy train. ठीक है. नेक्स्ट, नंबर 6. Mrs. Smita blank maths. Mrs. Smita blank maths. ऑप्शन है teaches, tells, writes. तीनों ही verbs हैं. ठीक है. Mrs. Smita blank maths. Full stop डालना. Mrs. Smita teaches maths. करेक्ट जो वर्ब है वो क्या है? टीचेस. क्योंकि वी डोंट टेल मैथ, मैथ बताते नहीं है, लिखते नहीं है. इट इज टीचेस. मिसेस स्मिथा टेल्स मैथ नहीं हो सकता, मिसेस स्मिथा राइट्स मैथ नहीं हो सकता, मिसेस स्मिथा टीचेस. ओके, मिसेस स्मिथा टीचेस मैथ्स. तो ये हो गया करेक्ट वर्ब का यूज करना. लेट्स टेक 2 more. ओके, two more we'll do and then we are done with this exercise. बस हमें 2 और हम कर लेते हैं. अब तक आपको लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया है ना कि किस हम नाउन के साथ कौन सा वर्ब हम यूज कर सकते हैं. ठीक है, चलिए एक और ले लेते हैं. अ फार्मर ब्लैंक क्रॉप्स. अ फार्मर ब्लैंक क्रॉप्स. अब इसमें हमारे पास ऑप्शन है ईट, ग्रोस एंड प्लेस. ठीक है, हमारे पास 3 वर्ब्स हैं. अ फार्मर ईट्स क्रॉप्स, ग्रोस क्रॉप्स, प्लेस क्रॉप्स. ईट्स तो सभी करते हैं बट डायरेक्टली क्रॉप नहीं खाते ना. अ फार्मर ग्रोज क्रॉप, वो क्या करता है? ग्रो करता है. फार्मर जो है
वो क्रॉप्स को ग्रो करता है। फार्मर ग्रोज क्रॉप। ओके, तो इस तरह से ये हमने एक और एग्जाम्पल ले लिया। चलिए, तो आई होप ये आपको क्लियर तो हो गया कि किस तरह से हम वर्ब को यूज करेंगे किसी भी नाउन के साथ। करेक्ट वर्ब का यूज करना उतना ही जरूरी है जितना कि हम एक प्रॉपर ग्रामर के लिए होते। प्रॉपर जो ग्रामर में आप अगर सिर्फ ये कि ये हमें वर्ब पता है और हमें नाउन पता है तो हम किसी भी नाउन के साथ कोई भी वर्ब यूज करेंगे, ऐसा नहीं होता है। हर नाउन के लिए प्रॉपर वर्ब्स भी होते हैं। ठीक है, तो आज हमने ये वर्ब का एक्सरसाइज एक और किया और इसी के साथ ही हमारा ये जो वर्ब का एक्सरसाइज है वो खत्म होता है। एंड वी विल डू अ न्यू एक्सरसाइज, न्यू टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। हम नेक्स्ट वीडियो में ग्रामर का एक नया टॉपिक लेके चलेंगे एंड मोस्ट प्रोबेबली विल डू डिस्क्राइबिंग वर्ड, एडजेक्टिव्स हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक कीप प्रैक्टिसिंग एंड क्लियर योर डाउट्स इफ यू हैव एनी इन योर ऑनलाइन क्लासेस। ओके, थैंक यू।